ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान सशक्त करने का आह्वान किया है। इस वर्ष देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन यानी 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष स्थान है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अंगीकार किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस की बधाई दी है। उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से वर्षा जल को संरक्षित करने की अपील की है। लखनऊ में आज भूजल सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की हर एक बूंद कीमती है। श्री योगी ने कहा कि जल संरक्षण समाज और प्रकृति के लिए आज की आवश्यकता है। वर्षा की एक एक बूंद पानी का और जल संरक्षण का, घर का पानी घर में और खेत का पानी खेत में, पवित्र भाव के साथ अगर हर व्यक्ति इसको एक मिशन मोड पर लेकर के जल की एक एक बूंद की कीमत को समझने लग जाएगा तो आने वाले समय में जीव सृष्टि के लिए, जंतु सृष्टि के लिए किसी भी प्रकार का संकट नहीं खड़ा होगा। और इस भाव के साथ हम सबको जुड़ना होगा। मेरा आह्वान होगा पूरे प्रदेश वासियों से कि जो आंदोलन, जो अभियान वर्तमान में एक एक बूंद जल की, जो हमारे पास पहले से भूगर्भीय जल है, इस भूगर्भीय जल को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए और इसकी उतनी ही मात्रा में उपयोग करें जितना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में भूजल की दृष्टि से संवेदनशील विकास खंडों को सामान्य विकास खंडों में बदलने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि 60 से अधिक नदियों को पुनर्जीवित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रदेश में हर जनपद में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्षा जल संचयन के लिए शहरी क्षेत्रों में बड़ी आवासीय योजनाओं और सरकारी भवन निर्माण में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था को अनिवार्य किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि श्रीमती मुर्मू जनजातीय गौरव और नारी सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी है। श्री योगी ने कहा कि उनकी विजय नए भारत के सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी स्वरूप के प्रति अपार जनविश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव की जीवंत तस्वीर है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। वो इस पद पर आसीन होने वाली पहली जनजातीय महिला और सबसे कम आयु की राष्ट्रपति हैं। कल शाम संपन्न हुई मतगणना में श्रीमती मुर्मू को 64% और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अब भारतीय डाक विभाग के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। योजना से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए डाक विभाग कल से राज्य में विशेष अभियान चलाएगा। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि वाराणसी परिक्षेत्र के 6 जनपदों वाराणसी, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और बलिया के 1699 डाकघरों में यह विशेष अभियान चलेगा। उन्होंने बताया कि इस माह वाराणसी परिक्षेत्र में अब तक 800 से अधिक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को डाकघरों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन हेतु खतौनी, पहचान पत्र और बैंक पासबुक साथ लानी होगी।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। 12वीं कक्षा में 92.71% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, वहीं 10वीं कक्षा में 94.4% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।